बिहार पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। आज बिहार के ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में बात करेंगे जो बहुत अधिक प्रचलित वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उसके भाषण से लोगों में एक उद्वेष जगती है, लोगों में जनमानस की भावना जगती है, और उसका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार का जन्म 13 जनवरी 1987 ईस्वी को बेगूसराय में होता है। उसका जिस विधानसभा में जन्म होता है, तेघड़ा विधानसभा है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े समर्थक के रूप में वहां के जो जनमानस है वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक समर्थन वो कम्युनिस्ट पार्टी को करते हैं। कन्हैया कुमार का प्रारंभिक शिक्षा आरकेसी हाई स्कूल बरौनी में ही हुआ, और उसका बीए के लिए उन्होंने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जो कि पटना में स्थित है। और यही कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीजी की डिग्री ली, और पीएचडी करने के लिए जेएनयू चले गए। जेएनयू में वो 2015 में छात्र संघ अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से चुने गए पहले उम्मीदवार थे जो जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप भी मुकदमा भी दर्ज है। इसमें इसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया था, बीजेपी के जो सांसद है महेश गिरी एबीवीपी के द्वारा शिकायत दर्ज किया गया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस इसे गिरफ्तार भी किया। 13 फरवरी 2016 को दिल्ली जो पुलिस है वो इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। और जब इस चीज में एविडेंस मांगा गया तो एविडेंस के एक तरह से लैक की वजह से जब सबूत पेश नहीं कर पाए तो इसकी वजह से उसको रिहा कर दिया गया। जेल जाने का उसको पुलिस जो गिरफ्तार किया था उसके पीछे कारण थे। उन्होंने कहा था ये जो कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसका नारा लगाया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल वही है जो 2001 में भारत के जो संसद है उस संसद पर हमला जो किया था उसके दोषी थे अफजल, और उसी अफजल के बारे में कहा जाता है कि नारा गया था। लेकिन इस बात की जो सटीक पुष्टि अभी तक सटीक जो पुष्टि है वो अभी तक किसी ने नहीं की है। इसके ऊपर अभी भी हो सकता है कि जांचें चल रही हो, लेकिन अभी तक किसी ने एविडेंस के रूप में ये प्रूव नहीं किया है कि ये जो नारा लगाया था वो कन्हैया कुमार ही थे। जेल के दौरान वो अपनी एक पुस्तक भी लिखता है, बिहार टू तिहार, जो बहुत अधिक प्रचलित भी होता है। उससे उसे कहीं ना कहीं बहुत अधिक इनकम भी अभी होता है। इनकम का एक सोर्स भी, उसका एक बड़ा सा सोर्स वो भी है। 2018 में सीपीआई का एक तरह से वो सीपीआई का सदस्य बनता है, और 2019 में बेगूसराय लोकसभा से सीपीआई से सीट लेकर के वो जब चुनाव लड़ता है तो उस चुनाव में जब उसको करारा एक तरह से हार मिलता है, जब वो शिकस्त हो जाते हैं तो फिर वो सोचता है, एक तरह से उसकी एक मतक चलती होगी कि सीपीआई में रहने भर से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो वो एक तरह से निर्णय लेता है और 2021 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है। और हाल के दिनों में अभी कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है उसके सदस्य के रूप में, यानी कि एक बड़े ओहदे के रूप में सीडब्ल्यूसी में वो अभी हैं, और उसी के आधार पर कार्य कर रहे हैं कांग्रेस के हित के लिए। आई मीन देश की एक अभी जिस तरह से लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा उसमें कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं का, यानी कि एक अहम योगदान इंडिया अलायंस को बनाने में एक अहम योगदान कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का भी है। और ये कन्हैया कुमार ही है जो पहले जिस तरह से वो कम्युनिस्ट थे उस विचार को एक तरह से वो प्रमोट करने के लिए कांग्रेस के अंदर भी बेहिचक अपनी बात रखते हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सभी के विचारधाराओं का एक नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता है। तो वैसे पार्टी में जाने से मुझे किसी भी प्रकार की खेद नहीं है। मैं इस पार्टी में इसलिए आया हूं क्योंकि यही पार्टी है जो एक तरह से एक पूर्ण रूप से मजबूत के साथ वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, ऐसा उसका मानना है। इस वजह से वो कांग्रेस को ज्वाइन 2021 में कर लिए। और वर्तमान समय में 2021 से 2024 में आई मीन अभी के समय में जो लोकसभा के चुनाव के जो सरगर्मियां हैं उसमें ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इसको कहीं से लोकसभा का सीट देंगी, लेकिन ये चीज अभी पूर्ण रूप से फिक्स नहीं हुई है कि वो लोकसभा के सीट से संसद बनेंगे या राज्यसभा के सीट से वो संसद बनेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि
कांग्रेस के अंदर जिस तरह से अहम योगदान के साथ जब से मतलब जिस तरह से कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन किए, उसके बाद जो है कांग्रेस की एक अलग ही नींव जो है बढ़ने लगी। कांग्रेस को मतलब इतना आगे ले जाने में एक योगदान अगर मानते हैं, अगर माना जाए तो एक योगदान जो है वो कन्हैया कुमार का भी है। कन्हैया कुमार के चरित्र को बिहार की पर्सनैलिटी में इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि इसकी जो भूमिका है वो आज के जो यंग जनरेशन है, जो मतलब युवा, जो देश की जो युवा है उसके उसके सामक्ष जो है एक तरह से बहुत अधिक जो है प्रभावकारी है। इस वजह से आज की जो मतलब पॉलिटिकल जो पर्सनालिटी थी बिहार के, उसमें मैंने कन्हैया कुमार को लिया। अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को इतना तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।